हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में एमीन, और आज बात करते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो हेडिंग में डिस्टिंग्विश बिटवीन शॉर्ट बिटवीन लिखे हैं 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन एंड 3 डिग्री एमीन। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड क्या 3 डिग्री एमीन। पहला इसमें होता बाबू, एक होता है हिंसबर्ग टेस्ट। एक क्या हिंसबर्ग टेस्ट होता है। ठीक है, दूसरा होता है बेटा कार्बाइल एमीन टेस्ट। कार्बाइल एमीन टेस्ट होता है, और कार्बाइल एमीन टेस्ट को हम आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं। तीसरा पढ़ना बेटा लिबरमैन टेस्ट। ठीक है, लिबरमैन टेस्ट से हम 2 डिग्री एमीन को टेस्ट करते हैं, याद रखना। कार्बाइल एमीन से 1 डिग्री एमीन को टेस्ट करते हैं। 1 डिग्री एलिफेटिक या एरोमेटिक तुम पर निर्भर करता है वो। और हिंसबर्ग टेस्ट जो है, इससे हम 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन को क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। ठीक है, पहले लिखो इस चीज़ को। अब रिएक्शन बात करते हैं। सुनो, हिंसबर्ग टेस्ट में जिसमें एक केमिकल रिएजेंट जो होता है, केमिकल रिएजेंट जो होता है वो होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड फॉर्म होता है। ठीक, फार्मूला होता है इसका C6H5S डबल बॉन्ड O, फिर नीचे भी डबल बॉन्ड OCl, ये होता है। ठीक है, अब सुनना हम क्या करते हैं इससे। सबसे पहले पूरा मिटाते हैं इसको। तुम लोग वीडियो को रोक के लिख सकते हो। पहला बात करते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट में, ध्यान देना, या हिंसबर्ग टेस्ट में। हिंसबर्ग टेस्ट में सबसे पहले बेटा हम क्या करते हैं, ध्यान देना। ये 1 डिग्री मान ले एमीन लिया, एलिफेटिक एमीन RNH2। एन पर तुमको मालूम है कि एक लोन पेयर होता है। चलो, ये 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन है। ये R का मतलब एल्काइल ग्रुप, फार्मूला क्या होता है CnH2n+1। तो 1 डिग्री क्या बता, एलिफेटिक एमीन है। 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन है। तुम एरोमेटिक भी ले सकते हो। हमने क्या लिया बताओ, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड लिए, C6H5S डबल बॉन्ड O, इधर डबल बॉन्ड O और Cl। और तुम याद रखना बेटा, सल्फर का 6 बॉन्ड होता है, 6 बॉन्ड ही रखता है, 7 बॉन्ड रख सकता नहीं है, 6 बॉन्ड रखता है। ठीक है, और तुमको ये भी मालूम है कि 2 इलेक्ट्रॉन मिला के एक बॉन्ड बनता है। देखो, तो तुमको मालूम है कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज़्यादा होता है। तो सल्फर से ये ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ऊपर भी ऑक्सीजन खींच रहा है, क्लोरीन खींच रहा है। क्यों? क्योंकि सब इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज़्यादा होता है। तो सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम हो जाता है। उस दरमियान क्या करेगा, ये N क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन सल्फर को दे देगा। तो भाई एक बॉन्ड बन जाएगा, सल्फर का 7 बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बन जाता है। तो 7 को फिर 6 करने के लिए पाए इलेक्ट्रॉन आगे की ओर माइग्रेट कर जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर माइनस पीछे से बॉन्ड बनाएगा इस तरह से। तो यहाँ बेटा ये Cl यहाँ से रिमूव कर जाता है, क्योंकि सल्फर का 6 ही बॉन्ड रहेगा, 7 बॉन्ड नहीं रहेगा। तो बेटा क्या बन गया, देखो इधर से आपका R है, R के साथ 2 N है, सॉरी R के साथ एक N है, N से 2 H अटैच्ड है, और N से क्या लगे देखो, तो S डबल बॉन्ड O, फिर डबल बॉन्ड O, और S से क्या बता C6H5, और लगभग आपका Cl माइनस बाहर निकल गया इस तरह से।
और एन पर पॉजिटिव चार्ज क्यों? क्योंकि एन ने इलेक्ट्रॉन दिया सल्फर को। अब कभी भी याद रखना, फ्लोरीन पर पॉजिटिव हो जाए या ऑक्सीजन पर पॉजिटिव हो जाए या नाइट्रोजन पर पॉजिटिव हो जाए, वो डीएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो डीएक्टिव हो गया नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन अपने बगल से क्या करेगा, एच से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जिसे लेगा तो क्या निकल जाएगा, एच प्लस बाहर निकल जाएगा। तो बता क्या बन जाए, देखो तो बाबू क्या बन जाए, देखो तो क्या बन जाएगा, आर एन के पास एक एच बच्चा, फिर एच डबल बॉन्ड ओ, फिर डबल बॉन्ड ओ क्या C6H5, और ये H प्लस Cl माइनस क्या बन गया बता, HCl बन गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इस कंपाउंड को हम क्या करेंगे बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शंस करवाएंगे। तो सोडियम क्या है आपका NaOH टूटे किस बताइए, Na प्लस और क्या OH माइनस, तुमको मालूम है। और तुमको मालूम है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या करेगा, H का इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा, H प्लस बाहर निकल जाएगा, और ये H प्लस OH माइनस क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, और ये Na प्लस यहाँ के चिपक जाएगा। तो क्या बन जाएगा, देखो तो ये R, ये N पर क्या लग जाएगा बता, यहाँ Na प्लस लग जाएगा, ये H डबल बॉन्ड O, फिर डबल बॉन्ड O क्या C6H5 प्लस वाटर बाहर निकल गया, ये OH माइनस और H प्लस मिल गया, और ये कंपाउंड जो वाटर में घुल जाएगा, सॉरी ये सोडियम हाइड्रोक्साइड में घुल जाएगा, ठीक है। जैसे ही इस कंपाउंड को सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे तो वहाँ घुल जाएगा, सोलेबल कंपाउंड बन जाएगा इस तरह से। मतलब 1 डिग्री एमीन जो है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या होता है, घुल जाएगा, सोलेबल कंपाउंड हो जाएगा। लिख लो। चलो अब बात करते हैं 2 डिग्री एमीन के बारे में कि 2 डिग्री में क्या होगा, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड घुलेगा कि नहीं घुलेगा। देखो तो मान लो क्या लिए, देखो तो R2NH, N पर एक लोन पेयर है, तेरा क्या बता बेटा 2 डिग्री एमीन है, ठीक है। अब इसको देखो तो क्या लिए, देखो तो हमने बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड C6H5, H डबल बॉन्ड O, फिर डबल बॉन्ड O, फिर Cl, फिर तुमको मालूम है सल्फर को ये ऑक्सीजन खींच रहा है, वो भी खींच रहा है, Cl भी खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कमी हो जाएगा, तो N क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। जैसे देगा तो 2 इलेक्ट्रॉन मिल के एक बॉन्ड बन जाएगा, सल्फर का 7 बॉन्ड हो जाएगा। तो 7 को 6 करने के लिए क्या करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट करेगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन का हमेशा माइग्रेशन होता है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा उधर माइग्रेट करता है, तो घूमेगा, ये क्या होगा, माइनस होगा। फिर माइनस पीछे से एक बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ Cl क्या बेटा रिमूव हो जाएगा। तो बता क्या हुआ, देखो तो इस तरह से आपका R2N, N के पास एक H है, और N से कौन लग गया, S डबल बॉन्ड O, फिर डबल बॉन्ड O, फिर क्या बताओ C6H5, लगभग Cl बाहर निकल गया इस तरह से, और N पर क्या गया, पॉजिटिव चार्ज। तो N पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा नहीं, क्या करेगा वो क्या करेगा, H से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो यहाँ क्या निकल जाएगा, H प्लस बाहर निकल जाएगा, ये H प्लस Cl माइनस क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। तो बताओ क्या बना, देखो तो ये R2N, H डबल बॉन्ड O, फिर डबल बॉन्ड O, और ये क्या C6 क्या हो गया, H5, और प्लस HCl बाहर निकल गया। अब बेटा इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे NaOH के साथ, तो ये NaOH इस कंपाउंड से घुलेगा नहीं। क्यों नहीं घूमेगा भाई, यहाँ H है ये नहीं, टूटा किस में, देखो तो Na प्लस और OH माइनस, ये OH माइनस, और यहाँ N पर H है ये नहीं कि ये H प्लस और OH माइनस वाटर बनेगा, तो यार सोलेबल नहीं होगा। डैट मीन्स ये कंपाउंड सोडियम हाइड्रोक्साइड से घुलेगा नहीं, मतलब नॉट सोलेबल। N पर H रहेगा तो घुलेगा, अगर नहीं रहेगा तो नहीं घुलेगा। तो 1 डिग्री एमीन घुल जा रहा था, 2 डिग्री एमीन नहीं घुल रहा है, लिख लो। अब बात करें 3 डिग्री एमीन्स क्या होता है। चलो अब बात करते 3 डिग्री एमीन क्या करता देखते हैं। चलो तबीयत थोड़ा डाउन है। चलो R3N, N पर एक लोन पेयर है, तुमको मालूम है, क्योंकि N का कितना होता है, 7 होता है, कितना 2 5 वायलेंस इलेक्ट्रॉन है।
देखो तो यहाँ से एक आर लगा हुआ है, यहाँ भी एक आर लगा हुआ है, यहाँ भी एक आर लगा हुआ है, 3 बॉन्ड है, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अनबॉन्डेड होगा। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या बोलते हैं, एक लोन पेयर बोलते हैं। चलो मालूम है तो सब किसे करेंगे, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से करेंगे। ये आपका 3 डिग्री एमीन से एलिफेटिक एमीन है। आर का मतलब एलिफेटिक एमीन, रिंग रहेगा तो बेंजीन रिंग तो क्या होगा, एरोमेटिक एमीन हो जाएगा। चलो अब बता क्या है, C6H5 H डबल बॉन्ड O, फिर H डबल बॉन्ड O, यहाँ Cl हो गया। ये भी वही होगा, सल्फर से वही ऑक्सीजन खींचेगा, वो भी ऑक्सीजन खींचेगा, Cl भी खींचेगा, सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, डिफिशेंसी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। तो यानी क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को देगा, सल्फर के पास कितना हो जाएगा, 7 बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन मिला के 1 बॉन्ड बनता है। तो 7 को 6 करने के क्या करिए, ये पाया इलेक्ट्रॉन इधर घूमेगा, किधर घूमता है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है, सल्फर या किसका होता है, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन के घूम गया, यहाँ क्या होगा बेटा, माइनस हो गया। फिर ये पीछे से बॉन्ड बनाएगा बेटा, तो यहाँ 7 बॉन्ड हो जाएगा। 7 को 6 करने के लिए यहाँ Cl क्या कर रिमूव कर जाएगा, पता क्या हो जाए, देखो तो ये R3 हुआ, N से कौन जुड़ गया बताओ, S डबल बॉन्ड O, फिर डबल बॉन्ड O, आपका क्या देखो C6H5, और बार कौन निकला बता, तो यहाँ बार कौन निकला, Cl माइनस, और N पर पॉजिटिव चार्ज क्यों हुआ, क्योंकि N ने इलेक्ट्रॉन दिया। अब देखो N यहाँ डीएक्टिव हो गया है, और डीएक्टिव कोई एक्टिव हो नहीं पाया, क्यों नहीं हो पाएगा बेटा, कि कोई यहाँ पर हाइड्रोजन है ही नहीं N के साथ कि H का इलेक्ट्रॉन ले ले। तो ये रिएक्शन अगर फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड से किया जाए तो रिएक्शंस आगे नहीं होगा, नोट रिएक्शंस, आगे रिएक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन डीएक्टिव हो चुका है, वो एक्टिव नहीं हो पा रहा, क्योंकि उसके बगल कोई H है ये नहीं है। तो 1 डिग्री एमीन आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड से घुल जाता है, 2 डिग्री एमीन सोडियम हाइड्रोक्साइड से नहीं घुलता है, 3 डिग्री एमीन रिएक्शंस होता ही नहीं। किसके अकॉर्डिंग, हिंसबर्ग्स रीजन के अकॉर्डिंग, तो लिख लो। आप बात करते हैं बाबू कार्बाइल एमीन टेस्ट के बारे में बात करते हैं। ये कार्बाइल एमीन क्या कहता है, हेडिंग तो कार्बाइल एमीन टेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन से। कार्बाइल एमीन टेस्ट, इसको हम लोग आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, याद रखना, आइसोसाइनाइड टेस्ट। ये आपका 1 डिग्री एमीन को टेस्ट करता है, 1 डिग्री एलिफेटिक रहे या तो एरोमेटिक रहे, ये 1 डिग्री एमीन को टेस्ट करता है, या तो वो एलिफेटिक रहे या बेटा वो क्या रहे, एरोमेटिक रहे, ठीक है। इसका जो स्मेल होता है फॉल स्मेल होता है, फॉल स्मेल, बहुत गंद महकता है ये, फॉल स्मेल बहुत खराब महकता है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, ध्यान देना कि जब 1 डिग्री एमीन्स को RNH2 को, ध्यान देना बेटा, रिएक्शन किसे करते हैं, क्लोरोफॉर्म के साथ, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ क्या, एल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो सुनना, यहाँ क्या होगा, RN लिखो और X लिखो, R के RNC लिखो, प्लस बाहर निकाल दो KCl प्लस वाटर, बैलेंस कर लेना। जब अगर R के साथ Cl लगा रहे बेटा, उसको बोलते हैं साइनाइड बोलते हैं। अगर R के साथ NC लगा रहता है उसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। तो Cn एक आपका एम्बिडेंट लिगेंड होता है, जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि Cn आपका एक एम्बिडेंट लिगेंड कैसे है, और एम्बिडेंट लिगेंड किसको कहते हैं, ठीक है, याद रखना। अगर C से कनेक्ट हुआ कार्बन साइनाइड, N से कनेक्ट होगा तो आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एल्काइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। इसके स्मेल के साथ फॉल स्मेल, बहुत गंद महकेगा। मान लीजिए तुमको एग्जाम दे देगा CH3NH2, आपको लिख देगा यहाँ पर बेटा CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ क्या, एल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा,
तुम पहले CH3 लिखना, R लिखना, फिर क्या कर देना NC, बाय प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा KCl प्लस H2O। ये अब क्या हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड होगा। एग्जाम में मान लो ऐसे दे देगा, लिखो पहले इसको। चलो अगर ऐसे दे देगा एग्जाम में ऐसे दे देगा, देखो बेंजीन पर NH2 क्या बोलते हैं एनिलीन बोलते हैं, तुमको मालूम है। ये आपका बेंजीन पर लगा दिया NH2 तो क्या बोलते हैं बेटा इसको एनिलीन बोलते हैं, सबको मालूम है ना। तुमको लिख देगा इस तरह से आपका क्लोरोफॉर्म CaCl3 इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा, तो कुछ मत करना, बेंजीन लगाना, N लिखना और क्या लिखना C लिखना, और बाय प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा बताओ KCl प्लस क्या होगा H2O होगा। हो गया, ऐसी बोलते हैं कार्बाइल एलिमेंट टेस्ट, लिख लो। चलो अब हम बात करते हैं लिबरमैन टेस्ट। तो लिबरमैन कब आता है उससे पहले कुछ बात करते हैं। लिबरमैन 2 डिग्री एमिन का टेस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक याद रखो, एक रिएक्शन लिखते हैं कि रिएक्शन विथ एनिलीन को रिएक्शन करवाते हैं, पहले ध्यान देना। ये आपका बेंजीन के ऊपर अगर NH2 लगा तो बेटा उसको बोलते हैं एनिलीन बोलते हैं, ध्यान देना, NH2 को एनिलीन बोलते हैं। जब इसको रिएक्शन करवाते हैं सोडियम नाइट्राइट Na2 प्लस HCl के प्रेजेंट में, सोडियम नाइट्राइट, देखो NO3 का मतलब होता है नाइट्रेट होता है, नाइट्रेट, और बेटा NO2 का होता है नाइट्राइट, समूह को फैलाओगे नाइट्राइट, नाइट्राइट, ठीक है। इसका नाम है सोडियम नाइट्राइट इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl के साथ। और टेम्परेचर बेटा यहाँ रखेंगे हम लोग 270 केल्विन से लेकर 273 केल्विन के बीच में। तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है जिसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम आयन, ध्यान देना। इस तरह से यहाँ पर ऊपर होगा N2 प्लस और Cl माइनस, इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम आयन, बेंजीन डाइजोनियम आयन नाम है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ये क्या बताओ N2 प्लस Cl माइनस, इसी का नाम बेंजीन डाइजोनियम आयन नाम है, ठीक है। अब इसको गर्म कर देंगे, वार्म कर देंगे वाटर के प्रेजेंट, वाटर में क्या H प्लस और क्या बेटा OH माइनस, तो ये आपका फिनॉल बन जाएगा। ये OH माइनस यहाँ जाकर जुड़ जाता है और N2 और Cl वहाँ से निकल जाता है। इस तरह से बेंजीन के ऊपर बेटा क्या बन जाएगा OH, तो बेंजीन के ऊपर अगर OH रहेगा तो क्या बोलते हैं फिनॉल बोलते हैं, फिनॉल। और ये N2 अलग हो जाएगा, N2 गैस बाहर निकल जाएगा, और ये H प्लस Cl माइनस क्या होगा HCl गैस ही बाहर निकल जाएगा, HCl गैस भी क्या होगा बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ आप पूछ सकता है कि एनिलीन से फिनॉल कैसे बनाएंगे, ये भी हो सकता है। याद रखना कभी कभी ये सोडियम नाइट्राइट NaNO2 प्लस HCl रिएक्शन करता है बेटा, तो ये बनता है, ध्यान देना, HNO2 प्लस NaCl, और HNO2 को नाइट्रस एसिड बोलते हैं, नाइट्रस एसिड। इसको शॉर्ट में से लिखते हैं हम लोग HONO, देखो ना एक H O कितना दो हो, तो एक दो एक है ना, इसको होनो। तो ये ना लिख के अगर यहाँ नाइट्रस एसिड लिख देगा, समझ जाना वही चीज़ है। तो जमा सकता है कि एनिलीन टू फिनॉल कैसे बनाएंगे। तो जब एनिलीन को सोडियम नाइट्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl रिएक्शन करते हैं तो बेंजीन डाइजोनियम आयन बनता है। उसको सिंपली वार्म करते वाटर के प्रेजेंस से तो बेंजीन डाइजोनियम आयन फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है।
तो एग्जाम में कभी कभी अगर, लेकिन तू ऐसे करोगे, ध्यान देना बाबू, अगर हम एनिलीन को ले लिए, ध्यान देना, ध्यान दिए NH2, ये ना लिख के ये भी लिख देगा, नाइट्रस से चलेगा इस तरह से HONO, यही रिएक्शन हो कि ये बना है, ये भी लिख देगा, चलेगा। और ग्रेटर देन 273 केल्विन, 273 केल्विन ज़्यादा टेम्परेचर ले लेंगे तो बीच में इंटरमीडिएट कंपाउंड नहीं बनेगा, बेंजीन डाइज़ोनियम आयन नहीं बनेगा, डायरेक्ट फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्ट आपका एनिलीन क्या हो जाएगा, फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत। इसी तरह मान लीजिए तो एरोमेटिक था 1 डिग्री अमीन, अगर एलिफेटिक लेंगे, ध्यान देना, NH2 क्या एलिफेटिक 1 डिग्री अमीन है। अगर इसको रिएक्शन करते बेटा इस तरह से, ध्यान देना, HONO लिखो, या तो ये लिख सकते हो, तेरा मर्जी, Na2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो क्या बनता है देखो, तो ये बेंजीन की जगह क्या है, R है, क्या लिखते हैं, RN2 प्लस और क्या Cl माइनस, है ना। और सिंपली तो क्या करते हैं, वार्म करते हैं, गर्म करते हैं, किसके, वाटर के पंच, वाटर में क्या H प्लस और क्या OH माइनस, तो ये R का मतलब रिंग की जगह क्या है, R है, तो R कौन लग जाएगा, OH, मतलब क्या हो जाएगा, ROH प्लस आपका N2 गैस प्लस HCl गैस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। लेकिन याद रखना बेटा, एलिफेटिक केस में ये आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, एरोमेटिक केस में बेंजीन डाइज़ोनियम आयन एग्जिस्ट करता है, लेकिन एल्काइल डाइज़ोनियम आयन एग्जिस्ट नहीं करता है, ये डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बीच में ये वाला चीज़ नहीं बनेगा। देखना इस तरह से, देखना जैसे अगर मान लें R की जगह में हम लिख देंगे CH3 CH2, मेरा मर्जी, R का फार्मूला क्या होता है तुमको मालूम है नहीं यार, CnH2n प्लस 1, n का 2 पुट करेंगे क्या आएगा, C2H5 आएगा, उसको लिख सकते हैं CH3 CH2, और ये क्या लिख देगा, ध्यान देना, NH2 लिख देगा इस तरह से, क्या HONO, HONO मतलब नाइट्रस एसिड, और टेम्परेचर 278 केल्विन लिख देगा, कुछ मत करना, ये R ऐसे तोड़ देना इस तरह से, ये R की जगह क्या हो जाएगा, OH, N में N हो जाएगा, यहाँ O हो जाएगा, इस तरह से टूट जाएगा, ये OH तो क्या हो बताओ, क्या बन जाएगा, देखो तो CH3 CH2OH प्लस क्या N2 गैस बाहर निकल जाएगा, और आपका देखो H2O क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान ले और दिखाते तुमको, जैसे मान ले देगा इस तरह से CH3 NH2, लिख देगा इस तरह से HONO, ये भी लिखा रहेगा, या तो ये लिख सकता है Na2 सोडियम नाइट्राइट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो यही रिएक्शन होकर ये बनता है, ठीक है। या तो इसको ऐसे भी लिख सकता है तुम्हारा HNO2, ये भी लिख सकता है, ये भी लिख सकता है, ये भी लिख सकता है। तो क्या करना, ये ऐसे बॉन्ड तोड़ना इस तरह से, कार्बन इसी तरह कार्बन चेन में क्या होगा बता, OH होगा, N के में N होगा, H2 में क्या होगा, O होगा, इस तरह से। तो बता क्या बन जाए, देखो तो क्या हो जाएगा, CH3OH प्लस क्या N2 गैस प्लस क्या वाटर, लिख लो। अब जैसे 2 डिग्री एमीन आएगा, ध्यान देना, जैसे 2 डिग्री एमीन आएगा, वही तो इम्पोर्टेंट, तभी लिबरमैन टेस्ट आ गया 2 डिग्री में, 1 डिग्री में नहीं आएगा। 2 डिग्री जैसे हम एमीन को लेंगे बेटा, एलिफेटिक लो या एरोमेटिक लो, तेरा मर्जी, तो वहाँ पर क्या जाएगा बता, लिबरमैन टेस्ट आ जाएगा, लिबरमैन्स टेस्ट। देखो 2 डिग्री एमीन जैसे मान ले है, ये R2 क्या है, NH, अब किसे कराते हैं हम लोग, नाइट्रस एसिड, देखो किससे, HONO के साथ, इसका OH और इसका H बाहर निकलता है इस तरह से। तुमको मालूम कि अगर N से H लगा रहे, O से H लगा रहे, F से H लगा रहे, तो
ये सब क्या करता है, H का इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। क्यों? क्योंकि इस सब का इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज़्यादा था, किसका, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। तो ये खींचेगा तो यहाँ से H निकल जाएगा, ये H प्लस, ये OH माइनस, वाटर बाहर निकल जाएगा। बाहर क्या बचा देखो, तो ये R2 और N और NO, तो N में क्या होता है, NO में अब डबल बॉन्ड होता है, और NO को बोलते हैं नाइट्रोसाइल बोलते हैं, याद रखना। N डबल बॉन्ड O को बोलते हैं नाइट्रोसाइल, नाइट्रोसाइल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो तो N पर क्या लगा, नाइट्रोसाइल लगा हुआ है, तो इसको नाम है N नाइट्रोसाइल, N नाइट्रोसाइल। तो क्या को R दो गो, तो क्या बोलेंगे, डाई एल्काइल, क्या है, एमीन है। ये आपका बेटा ऑयली लिक्विड होता है, ऑयली लिक्विड होता है। कैसा कलर का होता है ये, तो आपका बेटा ये येलो कलर का होता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। फिर बेटा हम क्या करते हैं इसमें, R2N डबल बॉन्ड O में हम इसमें मिला देते हैं, सुनना, कंसंट्रेटेड H2SO4 इन पर, और कुछ मात्रा में फिनॉल C6H5OH फिनॉल मिला देते हैं। तो बेटा इसका जो कलर हो जाता है येलो से आपका ग्रीन हो जाता है, ग्रीन का एक सॉल्यूशन बन जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। फिर से बेटा इसमें अगर फिर से पानी मिला देंगे तो, और थोड़ा सा गर्म कर देंगे, तो बेटा ये सॉल्यूशन जो होता है रेड ब्राउन हो जाता है, रेड ब्राउन सॉल्यूशन बन जाता है। फिर बेटा इसमें वो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला देंगे, NaOH मिला देंगे, तो इसका कलर ब्लू हो जाता है, ब्लू हो जाता है। यही होता है आपका क्या, लिबरमैन टेस्ट, कि 2 डिग्री एमीन को जब हम नाइट्रस एसिड HNO2 को, इसको बेटा ये HNO2 लिखो, या इसको ऐसे लिखो HONO लिखो, या इसके मतलब ये भी लिख सकते हैं हम लोग NaNA2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो HNO2 बोलते हैं, नाइट्रस एसिड बोलते हैं। यही रिएक्शन होकर आता है, ठीक है। तो 2 डिग्री एमीन को जब नाइट्रस एसिड से रिएक्शंस करते हैं बेटा, तो एक नाइट्रोसाइल कंपाउंड बनता है, नाइट्रोसाइल। N डबल बॉन्ड O को बोलते हैं नाइट्रोसाइल। एक ऑयली लिक्विड होता है येलो कलर का, उसमें अगर कंसनट्रेटेड H2SO4 और फिनॉल मिला देंगे, उसका कलर क्या, ग्रीन हो जाता है। फिर उसमें वाटर मिला के हल्का से हीट करेंगे तो उसका रेड ब्राउन कलर हो जाता है। फिर उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा। यही आपका कलर की बात करता है। कौन, लिबरमैन टेस्ट, 2 डिग्री एमीन के बारे में लिख लो। चलो अब बेटा इसमें अगर 3 डिग्री एमीन को, तो लिबरमैन टेस्ट कौन, सिर्फ कौन बात करता है, 2 डिग्री, ठीक है। अगर हम 3 डिग्री एमीन को, ध्यान देना, 3 डिग्री एमीन को बेटा ये क्या है, R3 क्या है, N, इसको अगर रिएक्शन करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ, HONO के साथ, तो बाबू यहाँ पर पहले अल्कोहल बनता है एक, और एक बनता है R2N डबल बॉन्ड O, एक अल्कोहल बनता है, और एक बनता है N नाइट्रोसाइल, N नाइट्रोसाइल डाइएल्काइल एमीन बनता है। इसको भी याद रखना, जब 3 डिग्री एमीन को जब नाइट्रस एसिड रिएक्शन करते हैं तो अल्कोहल बनता है, और आपका N नाइट्रोसाइल डाइएल्काइल एमीन बनता है। R लगा दो, R लगा, इसलिए बोलते हैं डाइएल्काइल एमीन। जैसे मान ले तुम कैसे लिख देगा कभी कभी एग्जाम में, CH3N प्लस लिख देगा इस तरह से HONO, तो क्या बनाएंगे, R का मतलब कौन है, CH3 है, तो क्या लगाएंगे, देखो बाबू CH3OH लगाएंगे। अच्छा सॉरी, R के को 3 होना है, तो क्या हो जाएगा, CH3 3 होगा ना, CH3 का होल थ्राइस N, क्या होगा देखो, तो यहाँ पर इस तरह से HONO क्या बनेगा, तो ROH, R कौन है, CH3 है, क्या बेटा क्या बनेगा, CH3OH प्लस क्या R2 बने, मिथाइल के को 2 को ना, R का मतलब मिथाइल है, तो क्या हो जाएगा CH3 का होल ट्वाइस, फिर N,
फिर N डबल बॉन्ड O होगा, लिख लो। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है देखो, दोस्तों को फॉरवर्ड करो। तब तक के लिए बाय बाय।